हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। जैसा आप सभी को पता है कि लिखने की इंग्लिश को हम राइट कहते हैं, पढ़ना इसको इंग्लिश में हम रीड कहते हैं, हंसना इसको इंग्लिश में हम लाफ कहते हैं, बनाना इसको इंग्लिश में हम मेक कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है लिखवाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पढ़वाना इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंसवाना और बनवाना इनकी इंग्लिश क्या होती है, आपको नहीं पता। तो आज इसी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। इसको पढ़ने के लिए हमको कुछ वर्ब्स को समझना होगा जिनको हम कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं, और ऐसे वर्ब्स जिनकी मदद से ये वर्ड्स या इस प्रकार के सेंटेंस हम बना सकते हैं उनको हम कॉजेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कॉजेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसके पहले हमको समझना होगा कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। जैसे कॉजेटिव वर्ब्स का हम उपयोग तब करते हैं जब हम किसी दूसरे को कोई काम करने के लिए कारण या प्रेरणा देते हैं। मतलब कॉजेटिव वर्ब्स एक ऐसे वर्ब हैं जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए कॉज देते हैं, मतलब कि रीज़न देते हैं या फिर कारण देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ब का यूज़ करके जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसको हम कॉजेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैं अपनी माँ से खाना बनवाती हूँ। मैं अपनी माँ से खाना बनवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कौन हूँ, मैं हूँ सब्जेक्ट, और कॉज कौन है, जो सब्जेक्ट है वही हमारा कॉज है, मतलब कि कारण है। क्या कारण है या किस चीज़ का कारण है, काम होने का। मेरी माँ खाना बना रही है, उसका कारण क्या है, उसका कारण मैं हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ से खाना बनवाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट है वो कारण बन रहा है किसी काम के होने का, तो इसी कॉज से निकल के बना है कॉजेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हम किसी से कोई काम करवाते हैं उसको हम कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए हम कॉजेटिव वर्ब्स देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं। पहला कॉजेटिव वर्ब है गेट। गेट का अर्थ होता है पाना। दूसरा कॉजेटिव वर्ब है मेक। मेक का अर्थ होता है बनाना। हैव का अर्थ होता है कोई चीज़ हमारे पास होना, या फिर ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। लेट का अर्थ है किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की अनुमति देना। ठीक है, परमिशन देना। नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब है हेल्प। हेल्प का अर्थ होता है किसी की मदद करना, टू हेल्प समवन और समबडी। तो ये 5 कॉजेटिव वर्ब हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। इन कॉजेटिव वर्ब का यूज़ करके हम कॉजेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाते हैं। ओके, कॉजेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव कॉजेटिव और दूसरा होता है पैसिव कॉजेटिव। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव कॉजेटिव। एक्टिव कॉजेटिव क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, अर्थात जब हम काम करने वाले व्यक्ति पर दबाव या जोर देते हैं उसे एक्टिव कॉजेटिव कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा एक्टिव कॉजेटिव है वो है मेक। क्या है, मेक। मेक का अर्थ क्या होता है, मेक का अर्थ होता है बनाना, लेकिन हम मेक का यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ पे हमको जोर देना होता है या दबाव देना होता है। मतलब अगर हमको किसी से अपना काम करवाना है लेकिन कैसे दबाव दे के, उसको स्ट्रेस दे के हम वो काम करवा रहे हैं, या फिर कह सकते हैं हम उसको क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती कोई चीज़ करवा रहे हैं। ठीक है, इसका सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस पर्सन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट रखेंगे, सेकंड प्लेस पे मेक रखेंगे, थर्ड प्लेस पे उस पर्सन को रखेंगे और फोर्थ प्लेस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। मैं प्रिया को हंसाती हूँ। मैं प्रिया को हंसाती हूँ। आई मेक प्रिया लाफ।
मैं प्रिया को हंसाती हूँ। यहाँ पे कॉज कौन है, कारण कौन है, मैं, और हंस कौन रहा है, प्रिया। ठीक है, तो कर्ता की वजह से काम हो रहा है। ठीक है, आई मेक प्रिया लाफ, मैं प्रिया को हंसाती हूँ। मैं अपनी माँ से खाना बनवाती हूँ। आई मेक माई मॉम कुक फूड। ठीक है, अब यहाँ पे मेक का अर्थ क्या है कि हम ये काम दबाव दे के करवा रहे हैं। मैं प्रिया को हंसाती हूँ मतलब कि मैंने कोई ऐसा जोक मारा जिसकी वजह से वो अपने आप हंस पड़ी। ठीक है, और मैं अपनी माँ से खाना बनवाती हूँ मतलब कि मैं अपनी माँ को क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती खाना बनवा रही हूँ, दबाव दे के या स्ट्रेस दे के उनको खाना बनवा रही हूँ। तो रीज़न क्या है यहाँ पे, कॉज कौन है, मैं, मेरे लिए मेरी माँ क्या कर रही है, खाना बना रही हैं। आई मेक माई मॉम कुक फूड, मैं अपनी माँ से खाना बनवाती हूँ। वह अपनी बहन को रुलाता है। ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई, ही मेक्स हिज सिस्टर क्राई, वह अपनी बहन को रुलाता है। नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव वर्ब है गेट। गेट का अर्थ होता है पाना, लेकिन हम पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज़ कैसे करते हैं, जब हम किसी से कोई काम करवाते हैं उसको कन्वेंस करके, उसको राज़ी करके या फिर उसको मना करके, ठीक है, उसको मना लेते हैं फिर उससे वो काम करवाते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है, हमको याद रखना है कि फर्स्ट प्लेस पे हम सब्जेक्ट रखेंगे, सेकंड प्लेस पे गेट और थर्ड प्लेस पे पर्सन और फोर्थ प्लेस पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमको टू का यूज़ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इससे। मैं उससे यह काम करवा सकती हूँ, मतलब कि मैं उसको कन्वेंस करूँगी कि वो ये काम कर दे, कन्विंस करके मैं किसी से ये काम करवाऊंगी। मैं उससे ये काम करवा सकती हूँ। आई कैन गेट हिम टू डू दिस वर्क, आई कैन गेट हिम टू डू दिस वर्क, मैं उससे ये काम करवा सकती हूँ। नेक्स्ट है मैं अपने भाई से खाना बनवाती हूँ। ठीक है, उसको कन्विंस करके, उसको मना करके। आई गेट माई ब्रदर टू कुक फूड, आई गेट माई ब्रदर टू कुक फूड, मैं अपने भाई से खाना बनवाती हूँ। वह अपनी बहन से कपड़े धुलवाती है, वह अपनी बहन से कपड़े धुलवाती है। बहन कपड़े कब धुलेगी, जब हम उसको मनाएंगे, उसको कन्विंस करेंगे। ठीक है, शी गेट्स हर सिस्टर टू वॉश क्लोथ्स। ठीक है, गेट्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, शी गेट्स हर सिस्टर टू वॉश क्लोथ्स, वह अपनी बहन से कपड़े धुलवाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉजिटिव वर्ब है हैव। हैव का अर्थ होता है कोई चीज़ पास में होना, या फिर इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। लेकिन हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को कोई काम सौंपते हैं या किसी को कोई जिम्मेदारी वाला काम देते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। ठीक है, उन्होंने अपना घर पेंट करवाया। हम किसी से अपना घर पेंट कब करवाते हैं, जब हम सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि हमको पता है कि सामने वाले ये काम अच्छा करेगा, तो हम उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई भी काम सौंपते हैं। तो उन्होंने अपना घर पेंट करवाया, दे हैड देयर हाउस पेंटेड। अब यहाँ पे हैड क्यों है, हम पढ़ हैव रहे हैं। मैंने क्या कहा कि जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। तो उन्होंने करवाया, करवाया क्या है, ये पास्ट का एक सेंटेंस है, तो हैव की जगह हमने हैड का यूज़ किया है। ठीक है, उन्होंने अपना घर पेंट करवाया, दे हैड देयर हाउस पेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हमने अपनी तस्वीरें खिंचवाई, हमने अपनी तस्वीरें खिंचवाई। वी हैड आवर फोटोज टेकन, वी हैड आवर फोटोज टेकन। मैंने उसे कार ठीक करवाई, मैंने उससे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैंने उससे कार ठीक करवाई। आई हैड हिम फिक्स द कार, आई हैड हिम फिक्स द कार। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉजिटिव वर्ब है वो है लेट। लेट का अर्थ होता है किसी काम की अनुमति देना या किसी व्यक्ति को कोई चीज़ फ्रीली करने देना। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस लेट
प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। फर्स्ट प्लेस पे सब्जेक्ट, सेकेंड प्लेस पे हमारा लेट, थर्ड प्लेस पे हमारा पर्सन और फोर्थ प्लेस पे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैं उसे टीवी देखने देती हूँ, आई लेट हिम वॉच टीवी। ठीक है, आई लेट हिम वॉच टीवी, मैं उसे टीवी देखने देती हूँ, मतलब कि उसको मेरी परमिशन की ज़रूरत है। अगर मैं उसको नहीं देखने दूंगी तो टीवी नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो मैं उसे अनुमति दूंगी, परमिशन दूंगी तो वो देखेगा। ठीक है, मतलब अथॉरिटी किसके पास है? मेरे पास, कि मैं उसे टीवी देखने देती हूँ। आई लेट हिम वॉच टीवी। मैं उसे कार चलाने देती हूँ, यहाँ पे कर हो गया है, यहाँ पे क्या होगा? कार। मैं उसे कार चलाने देती हूँ, आई लेट हर ड्राइव द कार। आई लेट हर ड्राइव द कार। क्या तुम मुझे सोने दोगी? विल यू लेट मी स्लीप। क्या तुम मुझे सोने दोगी? विल यू लेट मी स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉजेटिव वर्ब है हेल्प। हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, टू हेल्प समवन और समबडी। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस पर्सन प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। ठीक है, इसको भी समझते हैं। मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फूड। आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फूड, मैं खाना बनाने में तुम्हारी मदद करूँगी। ठीक है, मतलब मैं पूरा खाना नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ मदद करूँगी। आई विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फूड। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी सीखने में आपकी मदद करती हूँ, आई विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। आई विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश, मैं आपकी अंग्रेज़ी सीखने में मदद करती हूँ। अब समझते हम पैसिव कॉजेटिव कि पैसिव कॉजेटिव क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता अर्थात काम करने वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना होके काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मतलब कि जो कर्ता है, जो काम कर रहा है, उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस काम को देते हैं कि एक्चुअल में काम क्या हो रहा है। ठीक है, एक्टिव कॉजेटिव में हम क्या देख रहे थे कि कारण क्या है काम होने का, मतलब जो कर्ता है वो मेन कारण होता था, तो हम कर्ता पे ज़्यादा फोकस करते थे, मतलब कि सब्जेक्ट पर। लेकिन यहाँ पे हम काम पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट और उसके बाद हैव, मतलब हम गेट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हैव का यूज़ कर सकते हैं, किसी एक का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सब फर्स्ट प्लेस पे होगा, सेकेंड प्लेस पे गेट या फिर हैव का यूज़ कर सकते हैं, थर्ड प्लेस पे हमारा थिंग्स होगा। ठीक है, जो भी चीज़ होगी, और थर्ड प्लेस पे हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। एक्टिव कॉजेटिव में क्या कर रहे थे? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं। मैं अपना काम करवा रहा हूँ, मैं अपना काम करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है? वो काम नहीं कर रहा है, करता तो काम नहीं कर रहा है, काम करवा रहा है, लेकिन किससे करवा रहा है इसका यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो छुपा हुआ है, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम गेटिंग माई वर्क डन। सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे गेट। ठीक है, रहा हूँ, रही है, इसलिए हमने ING का यूज़ किया है, गेटिंग। माई वर्क जो हमारा काम है, थिंग्स। ठीक है, और डन क्या है? हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं अपना काम करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई वर्क डन। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? काम का होना। नेक्स्ट है मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। अब किससे रिपेयर कराई, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है। कार ऑफ कोर्स मैकेनिक से ही रिपेयर होगी, लेकिन मैकेनिक जो है यहाँ पे क्या हुआ है? मैकेनिक जो वर्ड है वो यहाँ पे छुपा हुआ है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रिपेयर, कि काम हुआ कि नहीं। मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। सो आई होप आज आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और एक्टिव और कॉजेटिव जो सेंटेंसेस हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।